वेल वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप के बारे में। मैप इंटरफेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में एरे लिफ्ट, लिंक लिफ्ट जैसे क्लासेस कवर कर दिए हैं। मतलब जो भी कलेक्शन के जो तीनों इम्प्लीमेंटेड क्लासेस थे, इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेस थे, राइट, तीनों हम लोगों ने अभी तक कवर कर चुके हैं, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ अभी तक हमने क्या कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियसली जो वीडियोस हैं वो जाके आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो अभी तक राइट नाउ वी हैव कवर विद गाइस हमारा लिफ्ट इंटरफेस, वी हैव कवर विद लिफ्ट इंटरफेस, राइट। We have covered with lift interface, we have covered with queue interface, and we have covered with the fit interface, right? इसके जितने भी implementation classes हैं सभी implementation classes भी हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं, right? Now we are going to cover in today's lecture, we are going to cover map, right? तो यहीं पे आप देख सकते हो map is not a implemented interface और child interface नहीं है collection का। It is not part of collection। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मैप, right, which is not part of a collection, right, it is a part of framework, right, it is a part of framework but it is not part of the collection, right, it is not part of the collection। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ओके, एंड इसमें बेसिक डिफरेंस भी है। जैसे मैप जो रहेगा, मैप का फीचर डिफरेंटली है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड जो कलेक्शन के जितने भी इंटरफेस थे या फिर जो भी क्लासेस थे उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो फंक्शनिंग होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग वन बाय वन, ठीक है। तो अगेन गाइस, जो मैप इंटरफेस है इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। बट एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटेन यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटेन की एंड वैल्यू पेयर। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट विल कंटेन की एंड वैल्यू पेयर। ओके, वन की वैल्यू पेयर विल बी कॉल्ड एज वन एंट्री। एक जो की वैल्यू पेयर रहेगा विल बी कॉल्ड एज वन एंट्री, राइट। वन मैप वन मैप ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल एंट्रीज। जैसे कि हमारे पास लिफ्ट इंटरफेस में अगर हमने पढ़ा, एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वी कैन ऐड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसी तरीके से यहाँ पे वी कैन ऐड नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, इन मैप की शुड बी यूनिक, राइट, एंड वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। तो जैसे हमने अभी तक देखा है कि हम लोग एरे लिफ्ट के अंदर या फिर जो लिफ्ट इंटरफेस में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते थे। एंड जो हमारा फेट इंटरफेस था, फेट इंटरफेस में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते थे, राइट। तो सेम वे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में हम लोग वैल्यूज ऐड करने वाले हैं, की एंड वैल्यू पेयर में हम लोग एंट्रीज ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो की रहेगी, की विल बी यूनिक, राइट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हमने, की विल बी यूनिक, राइट, एंड वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। तो नो नो वरीज अबाउट इट। तो वैल्यूज यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकती है, की विल बी यूनिक। ओके, इफ वी ट्राई टू स्टोर द डुप्लीकेट की इन मैप देन इट विल रिप्लेस द ओल्ड की विद डेटा, राइट। तो इस पॉइंट को हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था, की एंड वैल्यू पेयर की हम लोग बात करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द की एंड वैल्यू पेयर, राइट। तो की एंड वैल्यू पेयर कैसे होते हैं, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मैप है, मैप के साइड में हमने लिखा है इंटीजर एंड स्ट्रिंग, राइट। तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ की, दिस विल बी फर्स्ट एलिमेंट विल बी की एंड सेकंड विल बी वैल्यू, राइट। तो ऐसा नहीं यहाँ पे कि की आप इंटीजर ही लेना है, कि आप कुछ भी ले सकते हो। आप यू कैन यूज एनी प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप एज अ की, एंड सेम गोज फॉर वैल्यू ऑल्सो। तो वैल्यू के लिए भी आप कोई भी प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंट की एंड दिस विल बी अवर वैल्यू, दिस विल बी अवर वैल्यू। ओके, तो जैसे यहाँ पे की इंटीजर लिया हमने, स्ट्रिंग को वैल्यू लिया है, तो इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से लाइक 101 जॉन, राइट। तो 101 विल बी इंटीजर एंड जॉन इज अ स्ट्रिंग, राइट। तो इस तरीके से की एन वैल्यू पेयर, इस तरीके से की एन वैल्यू पेयर, राइट। सो वी कैन मेक की एन वैल्यू पेयर लाइक दिस। अगर हम लोग एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे की ले लिया हमने स्ट्रिंग एंड वैल्यू ले लिया इंटीजर, राइट। तो इट विल गोज लाइक दिस, इट विल गोज लाइक दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैप एक इंटरफेस है तो वी हैव सेवरल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। जैसे हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है, ट्री मैप, हैश टेबल, आइडेंटिटी हैश मैप। इसके अलावा भी कॉन्करेंट हैश मैप वगैरह काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन इसके क्लासेस हैं, ठीक है। वीक हैश मैप, तो काफ़ी सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, राइट। काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन इसके क्लासेस हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट
मैप इंटरफ़ेस के पास में वी हैव सम बेसिक मेथड्स राइट, जैसे पुट मेथड फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज राइट, गेट मेथड टू गेट द वैल्यू, रिमूव मेथड फॉर रिमूविंग, कंटेंट्स की है, कंटेंट्स की कंटेंट वैल्यू करके भी अपने पास मेथड होती है जहाँ पे हम लोग मैप के अंदर कोई कंटेंट है क्या, मतलब वो वैल्यू अवेलेबल है क्या, वो चेक कर सकते हैं। की फिट टू गेट ऑल द कीज। चलो इसको आप एक थ्योरेटिकल नहीं समझ पाओगे, लेट डायरेक्टली जंप टू द प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में जाते हैं, आई विल टेक यहाँ पे एक मेन मेथड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इन मेन मेथड वी आर गोइंग टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट द मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैप ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कोई भी इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज कर सकते हैं, जैसे यू कैन यूज ट्री मैप, यू कैन यूज लिंक्ड हैश मैप, यू कैन यूज हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप, सीक्वेंस हैश मैप, एब्स्ट्रैक्ट मैप। ठीक है, तो हैश टेबल राइट, इस तरीके की प्रॉपर्टीज भी हैं, वीक हैश मैप राइट, कॉन्करेंट हैश मैप। यू कैन यूज एनी ऑफ द implementation class, we can use any of the implementation class right. तो लेट्स स्टार्ट विद द हैश मैप राइट। हियर गाइस यू कैन स्पेसिफाई आपको क्या चाहिए, जैसे इंटीजर ले लिया मैंने राइट, इंटीजर ले लिया एज अ की राइट, एंड स्ट्रिंग आई हैव टेकन स्ट्रिंग एज अ वैल्यू, स्ट्रिंग एज अ वैल्यू। ठीक है, हमने इंटीजर ले लिया की, एंड स्ट्रिंग को हमने एज अ वैल्यू कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माई की राइट, दिस इज माई की, दिस इज माई की एंड दिस इज माई वैल्यू, दिस इज माई वैल्यू राइट। चलो, तो इसके अंदर अगर अभी हमें अगर कुछ एलिमेंट्स कुछ एंट्रीज ऐड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द पुट मेथड। जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर, फेट के अंदर, क्यू के अंदर ऐड मेथड या फिर ऑफर मेथड यूज करते थे, तो सेम वे यहाँ पे वी आर हैविंग द पुट मेथड राइट। तो पुट मेथड में यहाँ पे हमें की डालनी पड़ेगी, की शुड बी इंटीजर, की शुड बी इंटीजर राइट। तो की शुड बी इंटीजर, की शुड बी इंटीजर, तो यहाँ पे हम लोग की डालेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने की इंटर कर दिया, दिस इज माई की राइट, की शुड बी इंटीजर तो की डाल दिया राइट। एंड हियर यू कैन पुट एनी वैल्यू, जस्ट लाइक टॉम। ठीक है, टॉम। ठीक है, वी कैन पुट सम वैल्यूज, वी कैन पुट सम वैल्यूज, जस्ट लाइक आई विल टेक 102 103। ओके, 103, यहाँ पे टॉम, हियर आई विल डू मॉम एंड हियर वी कैन डू फॉर्म। ठीक है, टॉम मॉम फॉर्म, वी हैव थ्री वैल्यूज, वी हैव थ्री वैल्यूज राइट, वी हैव थ्री वैल्यूज। Okay, we have three values. Okay, so now what I will do, if you want to print it, if you want to print it, okay, I will show you directly how to print। ठीक है, मैप हम लोग पहली बार हम लोग डायरेक्टली एफओबी के अंदर लिख के देखते हैं क्या होता है, हाउ इट इज गोइंग टू गिव अस द आउटपुट, वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से उसने आउटपुट दिया, इस तरीके से, दिस इज द वे इट हैव गिवन ऑफ द आउटपुट, दिस इज द वे इट हैव गिवन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में आउटपुट है। ओके, चलो ठीक है, तो अभी आपने देखा कि तीनों वैल्यूज, यू यू विल एबल टू सी कि आप इसे तीनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तीनों वैल्यूज इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, कहा गया कहा गया कहा गया। ठीक है, हियर इफ यू रीड दिस पॉइंट, ठीक है, इफ यू ट्राई टू स्टोर द डुप्लीकेट की इन द वैल्यू, इट विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या होता है, इफ यू ट्राई टू स्टोर डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट की, then it will replace the old key data with new key data, it will replace old key data with new key data। ठीक है, डेटा मीन्स क्या बात करें, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज की बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज की बात करें। अगर आप सेम की है तो जो न्यू वैल्यू आप डालोगे राइट, मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चलो पहले इसका मैं साइज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एफओपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका साइज प्रिंट करते हैं। ठीक है, फॉर प्रिंटिंग द साइज यू हैव द साइज मेथड, मैप डॉट साइज कर देता हूँ मैं, मैप डॉट साइज कर देता हूँ राइट। तो हेयर यू विल बी एबल टू सी द साइज राइट। इसका अगर साइज अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इसका साइज आपको मिलेगा 3, क्यों तीन एलिमेंट है, तो हेयर यू विल बी एबल टू सी 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तीन मिलेगा यहाँ पे। ओके, दैट्स फाइन। अभी यहाँ पे देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल ऐड गाइस यहाँ पे जेरी। ठीक है, अभी मैंने फॉर्म की जगह जेरी ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो 103 यहाँ पे भी है, 103 यहाँ पे भी है राइट, यहाँ पे फॉर्म है and यहाँ पे जेरी है। तो अभी क्या होगा if यहाँ पे डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट की वाज नॉट अलाउड, तो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, तो क्या होगा जब आपने न्यू यहाँ पे की डाला, व्हेन यू हैव एंटर द सेम डुप्लीकेट की, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म को ही रिप्लेस कर लेगा जेरी से, फॉर्म को ही रिप्लेस कर लेगा जेरी से राइट। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में भी फॉर्म है, अगर मैं इसको री एग्जिट करता हूँ, री एग्जिट करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं आ जाएगा, फॉर्म विल गेट रिप्लेस बाय जेरी राइट। कैन यू सी गाइस यहाँ पे फॉर्म हैव गॉट रिप्लेस बाय जेरी, फॉर्म हैव गॉट रिप्लेस बाय जेरी राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे वी कैन सी गाइस कि यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड।
राइट। वही यहाँ पे अगर हम लोग मैप डॉट पुट अगर करूँ मैं, तो आई विल शो यू गाइस वन नल की इफ पॉसिबल। ठीक है, आप यहाँ पे एक नल की आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नल की वैल्यू ऐसा कुछ तो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वन नल की इफ पॉसिबल यहाँ पे एक नल की आप लिख सकते हो, हैश मैप के अंदर आप एक नल की लिख सकते हो। आप अगर आगे देखोगे ट्री मैप वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आज ही, राइट। तो ट्री मैप में आप देखोगे कि ट्री मैप में आपको नल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्री मैप में नल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नल की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, की ट्री मैप के अंदर, बट यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल में अपने को समझ में आ जाएगा कि कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नल की देता है, कोई नल की एक्सेप्ट करता है, कोई नल की एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, बट इट एक्सेप्ट ओनली वन नल की। अगर दो नल की देंगे हम लोग तो इट विल अगेन गिव डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता है, अगेन इट विल बिकम डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता है। वी नो दैट कि डुप्लीकेट देगा एंड डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो दिस इज द वे। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी सम मेथड्स, जैसे गेट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, एफओपी के अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैप डॉट गेट मेथड। ओके, मैप डॉट गेट मेथड। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 101 कर देता हूँ, इफ आई यूज द 101, राइट, तो व्हाट इट विल डू। चलो यहाँ पे मैं और कुछ एग्जांपल ले लूँ। चलो तीन ले लेते हैं। यहाँ पे 101, 102 एंड 103, राइट। तो गाइस इट विल गिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यू। ये क्या देगा, ये अपने को फिर वैल्यू देगा। ठीक है, ये जो तीनों एंट्रीज में 101 जिसकी की है उसकी वैल्यू देगा। गेट मेथड क्या करेंगे, गेट मेथड में आपको पास करना है की, राइट, यू हैव टू पास द की, एंड आउटपुट में ये देगा वैल्यू। यू हैव टू पास द की एंड आउटपुट में ये देगा वैल्यू, राइट। यू हैव टू पास द की एंड आउटपुट में देगा ये वैल्यू। जैसे देखो यहाँ पे आपने की पास किया था, इट हैव गिवन ऑफ द आउटपुट, इट हैव गिवन ऑफ द वैल्यू इन आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे इसने आपने की पास कर दिया था, इसने वैल्यू दे दिया आउटपुट में। ठीक है, आपने इनपुट में की पास किया था, आउटपुट में आपको वैल्यू मिला है, राइट, आउटपुट में आपको वैल्यू मिला है, राइट। इफ आई वांट टू फेच ऑल द कीज, अगर आपको सभी कीज अगर एक साथ चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज गिव मैप डॉट एंट्री फिट करके। एंट्री फिट क्या करेगा, एंट्री फिट विल गिव यू फिट ऑफ कीज। ठीक है, एंट्री फिट विल गिव यू फिट ऑफ कीज। अभी फिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी विल गेट ओनली यूनिक कीज। ठीक है, यहाँ पे भले ही हमने 103 दो बार ऐड किया, 103 वी हैव एडेड टू टाइम्स, राइट, बट फेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, राइट। तो इट विल गिव यू ओनली ओनली यूनिक, राइट। तो यहाँ पे अभी इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द इंटीजर। क्यों, क्योंकि आपकी जो की है, आपकी जो की है, की इज, राइट, यूर की इज इंटीजर, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीफ करके, राइट। सॉरी, नॉट एंट्री फिट, वी आर गोइंग टू यूज द की फिट। ठीक है, की फिट। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द की फिट से अपने को कीज मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, एफओपी के अंदर अगर मैं डायरेक्टली अगर कीज अगर प्रिंट करता हूँ तो यू विल गेट ऑल द कीज। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी ऑल द कीज, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द कीज। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी ऑल द कीज, राइट। कैन यू सी नल 101, 102, 103, इस तरीके से आपको कीज मिल जाएंगे। एंड यूजिंग की इफ यू वांट टू प्रिंट द आउटपुट वैल्यूज, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर ईच लूप ले लो। ठीक है, ये जो कीज है, कीज को इटरेट कर सकते हो आप। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इटरेट द कीज। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर लेना पड़ेगा हमें, इंटीजर आए। इस तरीके से आप फॉर दिस लूप, आई होप आपको फॉर दिस लूप यूज करना आता है। एफ ओ पी के अंदर क्या आप लिख सकते हो, आप मैप डॉट गेट लिख दो, और गेट के अंदर यू कैन पुट द आई, यू कैन पुट द आई, राइट। तो आई मतलब गेट मेथड क्या करेगी, गेट मेथड विल टेक इनपुट, इनपुट में क्या लेगी, की लेगी इनपुट में, एंड आउटपुट में आपको वैल्यूज देगा। आउटपुट में आपको वैल्यूज देगी, गेट मेथड आउटपुट में वैल्यूज देगी आपको। ओके, तो चलो यहाँ पे लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। ठीक है, तो गाइस कैन यू सी, here we have the output, here we have the output, right। तो की फिट करोगे तो यू विल गेट ऑल द कीज, की फिट करोगे यू विल गेट ऑल द कीज, राइट। अगर आप की फिट अगर यूज करते हो तो यू विल गेट ऑल द कीज। इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन गेट ऑल द कीज, राइट। अगर आपको वैल्यूज अगर चाहिए, इफ यू वांट ओनली वैल्यूज, इफ यू वांट ओनली वैल्यूज, तो व्हाट यू कैन डू, मैप डॉट वैल्यूज करो, मैप डॉट वैल्यूज करोगे तो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। अगेन इसको भी आप सेम तरीके से प्रिंट कर सकते हो। इफ यू वांट टू डायरेक्टली प्रिंट, आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर फॉर ईच लूप में भी लगा के भी आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। फॉर ईच लूप में भी आप यूज करके वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। हियर यू कैन सी, राइट, यू हैव गॉट ऑल योर वैल्यूज, यू हैव गॉट ऑल योर वैल्यूज। ठीक है, और योर वैल्यूज।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इफ तरीके से तो हो गया, बट मेजरली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको बोथ इफ यू वांट एंट्री, हमने क्या बोला है कि मैप के अंदर एवरी व्हाट वी कॉल इट एज एंट्री, वी कॉल इट एज एंट्री। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, वी कॉल इट एज एंट्री, दिस इज वन एंट्री, दिस इज वन अदर एंट्री, दिस इज वन अदर एंट्री, वी कॉल इट एज एंट्री गाइस। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, राइट। एंड वन एंट्री विल कंटेन वन की एंड वैल्यू पेयर, वन एंट्री विल कंटेन वन की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, टू फेच द वन ईच एंट्री, टू फेच द ईच एंट्री और इटरेट ओवर ईच एंट्री, आपको की फिट लेना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे आपको एंट्री फिट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंट्री फिट यूज करना पड़ेगा, राइट। एंट्री फिट, व्हाट एंट्री फिट विल गिव, इट विल गिव फिट ऑफ एंट्री, फिट ऑफ एंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मैप, मैप के अंदर है आपका मैप डॉट एंट्री करके, मैप डॉट एंट्री, राइट। एंट्री के अंदर की एन वैल्यू पेयर लिख दो, की एन वैल्यू पेयर क्या है, इट इज योर इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, की एन वैल्यू पेयर इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंट्री करके, एंट्री लाइक दिस, राइट। तो इट विल गिव यू वन, इट विल गिव यू यूनिक, यूनिक यूनिक एंट्रीज, मतलब की एन वैल्यू पेयर की एंट्रीज देगा। ठीक है, एंट्री फिट क्या देगा, एंट्री फिट विल गिव यू यूनिक पेयर ऑफ की एन वैल्यू, यूनिक, यूनिक क्यों बोल रहा है मैं, फेट है, फेट है तो फेट विल गिव यू यूनिक, एंड इट विल गिव यू ऑल द एंट्री। ठीक है, दिस इज वन एंट्री एंड ऑल एंट्री, राइट। अगर आपको इसके और इटरेट करना है तो यू कैन यूज फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर आपको इटरेटर यूज करना है तो जैसे इटरेटर भी आप यूज कर सकते हो, राइट। जैसे एंट्री डॉट इटरेटर आप करो तो यू कैन यूज द इटरेटर अल्फो गाइस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द इटरेटर, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द यूज केस, राइट, डिपेंड ऑन द यूज केस। यहाँ पे आप फिर आप वाइल लूप यूज करके, आपको पता है इटरेटर के अंदर यू हैव द हैव नेक्स्ट मेथड, हैव नेक्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट, हैव नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कर सकते हो इटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड यूज करोगे तो यू विल गेट द एंट्री, you will get the one entry, right, you will get the one entry, you got one entry guys, you got one entry, राइट, यू गॉट वन एंट्री। एंड एंट्री के अंदर फिर अगर आपको पुट ए करना है एंट्री डॉट, यहाँ पे देखो गेट वैल्यूज करके भी है, राइट, एंड गेट की करके भी आपको मिल जाएगा, गेट की करके भी मिल जाएगा, गेट की एंड गेट वैल्यू आप करोगे फॉर ईच एंट्री, फॉर ईच एंट्री, तो आपको गए सभी कीज एंड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी सभी कीज एंड वैल्यू, कैन यू सी ऑल द कीज। ठीक है, दिस इज की, सॉरी दिस इज, हमने उल्टा लिखा है तो मैं की को उल्टा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, जो हमने लूप में लिखा है वही प्रिंट हुआ है, जो लूप में लिखा है वही प्रिंट हुआ है यहाँ पे, राइट। जो लूप में लिखा है हमने यहाँ पे की एन वैल्यू इस तरीके से प्रिंट हुआ है, राइट। तो यू कैन यूज द इटरेटर, अगर आपको फॉर ईच लूप अगर लिखना है तो यू कैन यूज फॉर ईच लूप अल्फा गाइस। ठीक है, यू कैन यूज फॉर ईच लूप अल्फा, फॉर ईच लूप कैसे यूज करोगे, ठीक है, फॉर ले लो। ठीक है, आपके पास में दिस इज एंट्रीज, यू हैव द एंट्रीज, राइट, तो पुट द एंट्रीज। तो एंट्रीज के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा आपके अंदर अवेलेबल है, यू हैव दिस टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज द डेटा यू हैव, यू हैव दिस इज द डेटा यू हैव अवेलेबल है, राइट, दिस इज द डेटा यू हैव अवेलेबल है। ठीक है, फेट ऑफ एंट्री, राइट, दिस इज द डेटा गाइस यू हैव अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज द डेटा, ओके, नहीं एंट्रीज के अंदर से अगर हम लोग करते हैं तो इट शुडंट रिटर्न द फेट, इट शुड बी मैप ओनली, इट शुड बी मैप ओनली। ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, यहाँ पे जो हमें एंट्री मिली सेम ही एंट्री यहाँ पे मिली। नाउ द सेम लाइन यू कैन प्रिंट इट हियर, सेम लाइन यू कैन प्रिंट इट हियर, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट। ठीक है, तो डिपेंड ऑन योर यूज केस, ठीक है, डिपेंड ऑन योर यूज केस यू कैन यूज एनी। ठीक है, फॉर दिस लूप यूज करना है आपको तो फॉर दिस लूप यू कैन यूज द फॉर दिस लूप। ठीक है, आपको इटरेटर यूज करना है तो यू कैन यूज द इटरेटर अल्सो, यू कैन यूज द इटरेटर अल्सो, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन डू इट, दिस इज द वे यू कैन डू इट। ठीक है। ओके, ओके, आई विल इरेज इट, आई विल इरेज इट, एंड आपको मैं और एक तरीका बताता हूँ इसको ए करने का। ठीक है, व्हाट यू कैन डू गाइस, यू आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, मैप डॉट फॉर ईच। ठीक है, जो जावा एट फीचर, जावा एट में फीचर है अपना,
ठीक है, जावा 8 का जो फीचर्स है, जो हम लोग अभी रिसेंट फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपना जब कलेक्शन एंड हो जाएगा तो कलेक्शन के बाद में हम लोग जावा 8 से लेकर जावा 21 तक सभी फीचर्स देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग फॉर ईच मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट यार। तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, इनपुट ले लिया, बाय फंक्शन इनपुट ले लिया। इसको आप डायरेक्टली एफओपी के अंदर जैसे की, ठीक है की, ठीक है सॉरी, के की, राइट, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं की, दिस इज माई की, ओके, एंड हेयर इज माई वैल्यूज, राइट, हेयर इज माई वैल्यूज। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, ओके। एंड इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो यू विल गेट द आउटपुट इन सिंगल लाइन ओनली। ठीक है, एक ही लाइन में आपको आउटपुट मिल जाएगा। कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर, यू गॉट द आउटपुट, यू गॉट द आउटपुट। तो दिस इज द easiest वे टू प्रिंट द मैप या फिर इटरेट ओवर द मैप, दिस इज द easiest वे टू इटरेट ओवर द मैप, राइट। इसके बाद में गए अपने पास में काफ़ी सारे मेथड्स है इसके अंदर। जैसे गेट मेथड देखा आपने तो यू कैन चेक गए, इसके बाद में जैसे फाइज मेथड भी देख लिया आपने, गेट मेथड देख लिया, राइट। तो वी हैव द रिमूव मेथड, ठीक है, वी हैव यू हैव द रिमूव मेथड। तो यहाँ पे आप 10 कुछ डाल दो आप यहाँ पे, जैसे 101 डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव द 101। बट उसके पहले लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। मैप डॉट कंटेंट्स करके मेथड अपने पास में, कंटेंट्स की करके, तो यहाँ पे 101 डालता हूँ मैं, 101, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे देखो, अभी एक बार ट्रू देगा अपने को, एक बार फॉल्स देगा। क्यों, पहली बार कंटेंट्स में क्या है, 101 की है अपने पास में, तो ट्रू देगा। बट यहाँ पे हम लोग रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद में फिर से एक बार चेक करें तो इट विल गिव ऑफ द फॉल्स। इन सेकेंड इटरेशन इट विल गिव ऑफ द फॉल्स। फर्स्ट इटरेशन में 101 उसने ट्रू दिया, यहाँ पे उसने ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले 101 था अपने पास में, बट यहाँ पे हमने 101 को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फिर से एक बार चेक किया तो उसने क्या दिया अपने को, फॉल्स दिया, उसने फॉल्स दिया। और यहाँ पे देखो 101 हैव नॉट प्रिंटेड, क्योंकि यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, राइट, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, राइट। व्हाट यू कैन डू गाइस यहाँ पे, और एक मेथड में यहाँ पे जो अगर पुट, ये देखो इव एम्प्टी करके, इव एम्प्टी, राइट, इव एम्प्टी, राइट, इव एम्प्टी। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैप डॉट क्लियर करके, राइट। तो यहाँ पे इव एम्प्टी में यहाँ पे फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैप अपना एम्प्टी नहीं है, मैप अपना एम्प्टी नहीं है। अगर मैप इज नॉट एम्प्टी है, अगर मैप इज नॉट एम्प्टी है, तो मैप एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स देगा। लेकिन क्लियर करने के बाद में मैप क्या हो जाएगा, क्लियर करने के बाद मैप हो जाएगा, कहीं आपका एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ट्रू देगा, फिर यहाँ पे वो ट्रू देगा, यहाँ पे वो ट्रू देगा, राइट। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। कैन यू फीड द आउटपुट एवर फीड, राइट। यहाँ पे इसने ट्रू दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, क्लियर कर लिया तो मैप आपका क्लियर हो गया गाइस। क्लियर किया तो मैप आपका क्लियर हो गया, मतलब उसके अंदर भी कुछ भी स्टोर नहीं है, मैप आपका क्लियर हो गया, उसके अंदर कुछ भी अभी स्टोर नहीं है, राइट। मैप आपका क्लियर हो गया, उसके अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, ओके। चलो, तो दिस इज द वे गाइस, बेसिक बेसिक मेथड्स है, यू कैन चेक, आप लोग चेक कर सकते हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, आप यू कैन यूज इट, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूज इट, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम लोग इसके अंदर, कंटेंट्स वगैरह बाकी सभी मेथड्स तो यू गाइस कैन ट्राई। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। नाउ आई हैव वन क्लास, ठीक है, आई हैव वन क्लास, ठीक है, यहाँ पे आई विल टेक वन क्लास, ठीक है, आई हैव वन क्लास गाइस नाउ, ठीक है। अभी इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम जस्ट लाइक इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर आईडी, राइट, आई विल टेक इंटीजर आईडी, एंड हियर आई विल टेक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, ओके। स्ट्रिंग नेम हमने दो चीज़ें ले ली, दो चीज़ें ले ली, ओके, दो चीज़ें ले ली। नाउ लेट्स कंसिडर, लेट्स टेक वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लेट्स टेक वन कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर भी हमने ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर भी हमने ले लिया, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल क्रिएट वन, चलो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट मैप ऑफ स्टूडेंट, मैप ऑफ स्टूडेंट, लेट्स क्रिएट मैप ऑफ स्टूडेंट। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग मैप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग जैसे एक इंटीजर ले लेते हैं, राइट, एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लेते हैं हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, वैल्यू वी विल टेक वैल्यू एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, वी विल टेक वैल्यू एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मैप करके इक्वल टू न्यू हैश मैप ले लो, राइट, हैश मैप, ठीक है, इसको मैं स्टूडेंट मैप बनाता हूँ, ओके।
तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अभी आपको स्टूडेंट मैप के अंदर ये अगर आपको यहाँ पे एज अ वैल्यू करके अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है, एज अ वैल्यू करके अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट थिंग यू हैव, आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट वन करके आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, न्यू स्टूडेंट करके, यहाँ पे आपने कुछ तो भी पास कर दिया, जैसे 101 आईडी है, ठीक है इसका, और नाम आपने कुछ पास कर दिया टॉम करके, ठीक है, नाम आपने पास कर दिया टॉम करके, ठीक है। यहाँ पे लेट्स टेक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे लेट्स टेक थर्ड स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 102, यहाँ पे 103 कर दिया हमने, यहाँ पे टॉम, यहाँ पे हम लोग लेते हैं मैरी, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कुछ तो भी माइक करके, ठीक है, तीन लोग हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप वन बाय वन करके इसको ऐड कर सकते हो मैप के अंदर, स्टूडेंट मैप, ठीक है, स्टूडेंट आपका स्टूडेंट मैप आपके पास में है, डॉट पुट मेथड करोगे आप एक वहाँ पे इंटीजर करके जो आपको की ऐड करनी है, ठीक है, की ऐड करनी है, तो ऐड ऐड वन की, वन करके की ऐड कर दिया, राइट, उसमें आप पास कर दो स्टूडेंट वन करके, राइट। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, इस तरीके से आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे एज अ वैल्यू करके आप पास कर सकते हो, एज अ वैल्यू करके भी आप यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हो, राइट। वन मोर थिंग, अगर आप मेजर लेकर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट बैक कर सकते हो, डॉट पुट कर दिया मैंने यहाँ पे फोर डाल के यहाँ पे आप न्यू स्टूडेंट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, राइट, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी आप कंस्ट्रक्टर ऐसे बना सकते हो, यू कैन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली ऑल्सो, राइट, इस तरीके से आप बना सकते हो। और इसको प्रिंट करने का तरीका सेम है guys, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा, यू कैन यूज द सेम वे, यू कैन यूज द सेम वे टू प्रिंट इट, ठीक है। चलो हम लोग एंट्री फिट बनाते हैं, एंट्री फिट बनाते हैं, मैप डॉट एंट्री फिट, मैप डॉट एंट्री फिट, ठीक है, मैप डॉट एंट्री फिट। तो यहाँ पे हमें एंट्री फिट मिल जाएगा, एंट्री फिट मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से। तो सभी डेटा एंट्रीज के अंदर है, तो एंट्रीज को ले लो पहले, एंट्रीज को ले लो। इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है, इसके अंदर मैप ऑफ, मैप ऑफ, मैप ऑफ एंट्री, ठीक है। तो ऐसा ले लो यहाँ पे, आई विल मेंशन एंट्री करके, आई विल मेंशन यहाँ पे एंट्री करके, ठीक है, एंट्री करके। अभी एंट्री के अंदर वी हैव ऑल द एंट्रीज इन एंट्री, वी हैव ऑल द एंट्रीज इन एंट्री, तो आप डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हो, सिफ आउट के अंदर आप एंट्री, ठीक है, एंट्री, सॉरी नॉट एंट्री बट एंट्री, एंट्री, एंट्री डॉट गेट की कर सकते हो, हम गेट की कर सकते हो, राइट, गेट की कर सकते हो। और आप यहाँ पे गेट वैल्यू कर सकते हो, गेट की हो गया, एंड हियर यू कैन पुट द गेट वैल्यू ऑल्सो, get value also, here you can put the get key and get value also। तो like this you can print it guys, like this you can print it। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, चलो। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करके देखा, राइट, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, क्यों, यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आया है। तो दो चीज़ आप कर सकते हो, टू थिंग्स यू कैन डू, आप यहाँ पे एक तो टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दो, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दो, या फिर आप इसको सिंपली अगर आप प्रिंट करना चाहते हो अलग तरीके से, डॉट अगर आईडी, आईडी, राइट, आईडी, एंड उसके बाद में आप डायरेक्टली, जैसे कि कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, एंट्री डॉट गेट वैल्यू डॉट नेम, राइट। तो आपको आईडी एंड नेम भी आपको मिल जाएगा, यू विल गेट योर आईडी एंड नेम ऑल्सो, यू विल गेट योर आईडी एंड नेम ऑल्सो, राइट, कैन यू सी गाइस, ठीक है, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, वैल्यू के अंदर आईडी एंड नेम, आईडी एंड नेम, राइट, आईडी एंड नेम, इस तरीके से, इस तरीके से यू कैन डू इट, इस तरीके से यू कैन डू इट, राइट। तो क्या सिमिलर वे है, सिमिलर वे है, राइट, मैप मैप इज कम्प्लीटली सिमिलर, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये वाले एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है, दीज आर द मेथड्स, आप लोग ट्राई कर सकते हो, कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, राइट, आई विल ट्राई टू आंसर यू। जैसे हैश मैप के अंदर आप देख सकते हो, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हमने देखा है, हैश मैप, हैश मैप करेगा स्टोर द की एंड वैल्यू पेयर, अगेन गई, इसका इंटरनल जो साइज रहेगा 16 रहेगा, जो इसका साइज जो 16 है, राइट, 16 साइज है, ये डबल होते जाएगा, डबल होते जाएगा। लेकिन ये डबल ऑटोमेटिकली नहीं होता है, लोड फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, लोड फैक्टर के ऊपर, राइट, लोड फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे लोड फैक्टर 17 है, इसका मतलब क्या है, लोड फैक्टर 17 मतलब क्या है, जैसे अगर आपका साइज अगर 16 है, राइट, साइज अगर 16 है, राइट, 16 अगर साइज है, तो लोड फैक्टर 0.75, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.75 है, तो वो हो जाएगा 12, राइट। तो जैसे ही आपके मैप के अंदर 12 एलिमेंट आ जाएंगे, इसका साइज डबल हो जाएगा, 32 हो जाएगा, राइट। जब साइज 32 है, जब आपके मैप का साइज 32 है,
राइट। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मतलब कितना हो जाएगा, 25। तो जैसे ही आपका मैप का साइज 25 हो जाएगा, राइट, तो इसका साइज जैसे 25 एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं आपके 32 वाले मैप में, इसका साइज डबल हो गया 64 हो जाएगा, राइट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लोड फैक्टर एंड साइज। उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्फर्मेशन ऑर्डर, इट विल नॉट मेंटेन इन्फर्मेशन ऑर्डर, राइट। तो इसमें बेसिक 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 डिफरेंस है guys। जैसे लिंक्ड हैश मैप क्या करेगा, इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। लिंक्ड हैश मैप इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, लिंक्ड हैश मैप इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। ट्री मैप की अगर बात करें हम लोग, ट्री मैप की अगर बात करें तो ट्री मैप आपका नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर देता है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर देता है, राइट। उसके बाद में ट्री मैप के अंदर नल एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रोग्रामेटिकली सब कुछ सेम है, बस इसके इंटरनली कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो आई विल ऐड ईच एंड एवरीथिंग इनटू द नोट्स, राइट, नोट्स में ऐड कर दूंगा। कम्युनिटी ग्रुप जो है अपना व्हाट्सएप पे, जो कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर मैं सभी नोट्स में इसकी जो थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है आई विल ऐड इट देयर, आई विल ऐड इट देयर। देन वी हैव द हैश टेबल। हैश टेबल में डिफॉल्ट साइज इसका 11 होता है, राइट, एंड लोड फैक्टर 0.75 होता है। इसका फॉर्मूला भी लिख के दे दिया मैंने कि कैसे क्या इंक्रीज होगा वो, राइट। हाँ, हैश टेबल इज अ लेगसी क्लास गाइस। लेगसी तो है, साथ ही साथ इट इज सिंक्रोनाइज्ड, इट इज सिंक्रोनाइज्ड, राइट। बट इसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब थ्रेड से पे एक ही थ्रेड इसको एक ही टाइम यूज कर सकता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाता है इसका, राइट। अदरवाइज इट इज सेम एज द हैश मैप, इट इज सेम एज द हैश मैप, ठीक है, चलो। तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी आगे हम लोग कुछ डीएफए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एट दैट टाइम हम लोग हैश मैप कहाँ पे यूज़ करना है, हैश टेबल कहाँ पे यूज़ करना है, लिंक्ड हैश मैप कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये सभी यूज़ के यूज़ केसेस देखेंगे जब हम लोग डीएफए के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाकी की चीज़ें वी आर गोइंग टू सी इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग में बाकी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।